जबलपुर शहर संस्कार धानी के राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के द्वारा हमारे जो संयोजक है नलिन कांत वाजपेयी जी और समाज कल्याण प्रकोष्ठ के द्वारा यहां पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और उसमें पद्मश्री के शंकर राव जी को आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमसे साझा किए, लेकिन साथ ही एक अपील भी की कि हम मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से एक अपील करें कि जितने भी 18 साल से बड़े और 18 साल के लावारिस बच्चे हैं उनके लिए पुनर्वास केंद्र का निर्माण करें और उन्हें पुनर्वास दें, साथ ही उन्हें शिक्षित करें और उन्हें स्किल भी प्रदान करें। और इस कार्य में उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आगे आकर आपकी हेल्प करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस बारे में बातचीत की है। वो लावारिस दिव्यांगजन जिन्हें 18 साल के बाद बाहर कर दिया जाता है संस्थानों से, इनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन जो है पुनर्वास केंद्र का निर्माण करें और उनके व्यक्तित्व में विकास करें और ऐसे लोगों की देखरेख करें। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। चाहता हूँ कि आप गौर से मेरी बात सुनेंगे, मेरे से प्रश्न उत्तर करोगे, यही कुछ है। लेकिन एक ही बात बताना चाहता कि 18 साल के ऊपर की लावारिस बच्चियां कहाँ जाती है? लावारिस सर अनाथ में जमीन आसमान का पत्थर है। एक बेवारिस गूंगी लड़की 18 साल का वो पालते हैं रिमांड के अंदर। जब 1 साल के 2 साल के बच्चे मिलते हैं नालियों में, संडास में, नर्मदा के किनारे, स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन में, पुलिस वाले उनको उठाते हैं, उठाए बाद में बाल कल्याण मंडल में ले जाते हैं। बाल कल्याण मंडल उसको बाल गृह में रखते हैं और 2 साल 30 साल के बाद पता नहीं लगा तो बाल गृह के अंदर उसको आजीवन पुनर्वसन के लिए 18 साल तक रखते हैं। जैसा 18 हो गई कि दूसरे दिन वो लड़की को बाहर कर देते। बहुत जबरदस्त से प्रश्न पूछना आपने, मेरा आखिरी समय है, ये थक गया हूँ मैं, अब नहीं होता मेरे से, नहीं होता। बड़ी तकलीफ होती है। नाम मिल गया, पैसा मिल गया, इज्जत मिल गई, खड़े हो जाते लोग, पैर पड़ते हैं लोग। एक बात किसी को फोन कर रहा है, सब कुछ लोग आ गए, उसमें कुछ आ गए है तो गौर से सुनो। तो जब 18 साल की बच्चा होता है अनाथ, तो बोलने वाली लड़की बोलने वाला लड़का कोई भी काम पे रख लेंगे, बाबूजी रख लेंगे, मैडम रख लेंगे, बोलने वाली। अंधे लड़की को कहाँ कोई रखता है, गूंगी लड़की को कोई रखता नहीं, बहुत विकलांग लड़की को कोई रखता नहीं, लड़के को कहाँ जाते हो? वो बोलते हमें बाहर मत दिखा लो। जबलपुर के अंदर 1957 से 18 साल के ऊपर के लावारिस दिव्यांग बच्चे कहाँ गए? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। फोन करके पूछिए, दिव्यांग समझते हैं, आप बदल सकते हैं हिंदुस्तान को, तुम्हें बदल सकते हो, मीडिया ही बदल सकती है, मीडिया के सिवा थारा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ये मेरी बात, मैं आप मेरे को इसको ये प्रश्न जानना चाहिए। आप जानेंगे जो शेर बोले थे वो शेर थोड़ी लागू होते हैं ना। गरम सलाखे डालो तुम, जब वो गीत गाती है तो यह ना आपके माध्यम के आपकी लेखनी चल गई कि 18 साल के वहां पर लावारिस दिव्यांग, सादा दिव्यांग नहीं, लावारिस दिव्यांगों को आजीवन रिमांड में बाल गृह में रखने के लिए भारत सरकार ने कायदा कराना चाहिए। ऐसी जबलपुर का प्रेस जबलपुर के मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश शासन से विनती करता है, ये हेडलाइन आना चाहिए। अब उसके अंदर देखिए कि जब वो 18 साल के ऊपर होती है तो लड़की कहाँ जाती है? रेड एरिया में क्या क्या वस्तु जरूर होती है? दोनों भाई आगे आना नहीं चाहिए, मैं बता नहीं सकता, वो शब्द तुम्हारे सामने रखता था मैं, चाहे वो कुछ भी हो, मैं डरता नहीं। कहाँ क्या हाल होते हैं मुझे उसके, अनाथ में कोई उसके आता है और लावारिस के लिए कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता लावारिस के लिए, इसलिए उनको 18 के बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 1957 से आज तक कितने गए? मैं आपके भाई साहब से भी विनती करूँगा कि एक आधा रिमांड में कर फोन कर दिए कि 18 साल के ऊपर के बच्चे कहाँ जाते हैं, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और उसको कारण नहीं कि शासकीय अधिकारियों का भी कारण नहीं है, आमदार खासदार का भी नहीं है, सामाजिक संस्था पर नहीं है। इस पे पत्रकारों ने जलंधर इस पे संशोधन करना चाहिए। हमें भी मुस्कुराती है, वात्सल्य के सीने में जख्म है, फिर भी वो गीत गाती है, फिर भी वो गीत गाती है। ये शेर है तुम्हारे लेखनी से अपंग की संस्थाओं को एक बहुत बड़ी चालना मिल गई, इसका और क्या चाहिए?
तुम मुख्यमंत्रियों की मुलाकात लेते हो, बड़े बड़े लोगों की मुलाकात लेते हो, तुम आने लगता है, कोई प्रेस के माध्यम से आते हैं, कोई संपादक के माध्यम से आते हैं, कोई मार्गों के माध्यम से आते हैं, पर इसमें से एक आदमी भी पत्रकार ने यह समस्या को रखे और मुख्यमंत्री कभी तुम्हारा डेपुटेशन गया कि 18 साल के बाद में मध्य प्रदेश शासन में नियम बनाइए, और वो यदि नियम बना कितना पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा आपको, यही कर जाए तो मैं वो काम करा। अब उसके बाद में महत्वपूर्ण आता है कि इतने बच्चे हमने कहाँ रखना, तो उसके लिए वज्र मॉडल, उसके लिए वज्र नाम का देहात लिया, 25 एकड़ मैंने जमीन लिया और आज 200 बच्चे थे, उसमें से 123 बच्चे आए थे, बाकी सब 18 साल के ऊपर के लड़की की मैंने शादी कर दिया, दिव्यांग लड़की। अब उसकी दिव्यांग की लड़की की शादी कैसे करेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, जिले का कलेक्टर पकड़ता हूँ, उसको लड़की का बाप बनाता हूँ, लड़की का मामा, ऐसे जो पत्रकार रहते उनको मामा बना देता हूँ। तो वैसे ये चाय नहीं पिलाएंगे मामा, लेकिन हल्दी इनकी मामा के घर को रखकर कलेक्टर आ रहा है तो फिर मामा को पूछो करते बिल्कुल सही। तो ये देखिए वो झूठ बोल रहे थे तरीके से, हम एफआईआर करते तो क्या करते। तो ऐसे सामाजिक लोगों को, पत्रकारों को, कलेक्टर को, कमिश्नर को हम जल्दी बुला के वो बच्ची का कन्या, 30 लड़कियों की शादी और ब्रोशर लाया हूँ मैंने, 28 नातू है, वो बोलते हैं 2 नातू मेरे एमपीसीसी के परीक्षा पास हो गए, एमपीसी तहसीलदार की परीक्षा पास करे, बेवारस बच्चियों के उनको मात्र तो दीजिए, बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बच्चों का। रिमांड होम में आप जरूर जाइए, डेपुटेशन करके जाइए कि वहाँ क्या क्या होता है। तो इस तरीके से जो सबके आधार कार्ड नाम नहीं, लावारिस बच्चे जब ले जाते हैं रिमांड के अंदर और पुलिस वाले बेवारस को पकड़ते हैं तो उसका नाम कौन देते हैं, नाम नहीं, राधा, सुरेश, निमिषन, रत्नान, अशोक जी, ये नाम रखते हैं, आगे नाम नहीं, आधार कार्ड नहीं है। मध्य प्रदेश में 10,000 लड़कों को आज भी मेरे सामने जो है जगह 10,000 निराधारों को आधार कार्ड नहीं है, रहिवासी दाखिला नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है, दिव्यांग लड़कों को व्यवहार वो मैंने दिला दिया। 200 बच्चों को नाम के पीछे शंकर बाबा पापड़, 18 साल के ऊपर के लड़कियों को उनको रहिवासी दाखिला, 18 साल के ऊपर के लड़कों को उनको नौकरी का ऑर्डर, पूरा पुनर्वसन कर दिया। और उनको सिलेबस खुलता है झाड़ लगाना, 15,000 झाड़ वैसर के अंदर लगाए, यूट्यूब के अंदर आपने देखना, गवर्नमेंट की 15,000 झाड़, रूमती बन बच्चे, रोटी बनाने वाली मुंबई लड़कियां रोटी बनाती है, उनके हाथ के अंदर जो रसन है, सामान है, रोटी बन होती है। ये कोऑपरेटिव ह्यूमन बनाए थे सर, ह्यूमन बनाए थे भगवान ने, वैसा ह्यूमन बना के इनका मैंने वज्र मॉडल के पुनर्वसन कर दिया हूँ। और आज वो मेरा वज्र मॉडल दुनिया में क्या है, यूनो के अंदर गिनती होगी, यूनियन बुलाए जा रहे हैं, पर फायदा क्या है, आप गौर से पूछना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने पुनर्वसन कर दिया, सिर्फ बातें नहीं करा मैंने, सिर्फ बातें नहीं करा, पुनर्वसन कैसा करना करे। सुमित्रा महाजन हमारे गांव के वजह से हमें भाऊ मानती थी, उन्होंने भी आके हमारे बच्चे की एक शादी कर दी, उनको माँ बना दिया, बच्चे एक लड़की बहुत बड़ी इंदौर में शादी करी। एक इसमें मैंने शिवराज चौहान को मामा बना दिया, बैतूल के अंदर एक लड़की थी घूंगी और बैतूल का एक लड़का था लंगड़ा, और मेरी लड़की की घूंगी मतलब करता करे शादी, तब 50,000 रुपये मिल रहे, मुख्यमंत्री हाथ डाला तो उसने भी कर दिया। उसको 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे बैटरी के अंदर पाडर के अंदर पढ़ते थे, बैतूल के अंदर, एक शब्द झूठ के बोलेगा, जितने शादी सुनी के बड़े पुराण लिखते हुए तो सकते। पत्रकारों से बड़े डर के रहो, पत्रकारों से डर के रहो, मोदी जी को डरते, हिंदुस्तानी को डरते। वो पाल आपने बोल के तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वो पाल अमेरिका से जब व्यक्तिगत स्थिति से निकले, अमेरिका निकले, हवाई जहाज के अंदर बैठे, बहुत अच्छा उदाहरण है। पत्रकार क्या रहता मैं जानता, इतने भी मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, बातें कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर के भाई उल्टा नहीं, ये भी उल्टा नहीं, उत्तर नहीं रहने में, इसलिए मैं नमस्कार करूँगा। जो असलियत वो बता रहा है, पत्रकार क्या है। तो व्यक्तिगत स्थिति से निकले वो और अमेरिका के धरती पे उतरने वाले थे, तो हवाई जहाज के अंदर उनके जो सीक्रेट थे, उन्होंने बोले, देखो बोले अमेरिका के पत्रकार बहुत होशियार है, न्यूयॉर्क के, हो भी नहीं बोलना, नहीं भी नहीं बोलना, खामोश रहना बोले, और बिल्कुल खामोश रहूँगा बोले। हवाई जहाज उतरा, वो बाहर निकले, तो उसमें एक पत्रकार ने पूछा उनसे, क्या तुम अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में नंगे लोगों का क्लब देखना पसंद करोगे? अब भोपाल को प्रश्न पड़ा, हाउ बोलूँ क्या नहीं बोलूँ? हाउ बोलेगा तो बोलेंगे अब क्या बोला, तो भोपाल ने उत्तर देने समझे कि भोपाल बोले मैं हाउ नहीं बोलता ही। भोपाल ने डायरेक्ट उनको बोला, नंगे लोगों का क्लब है ना,
भोपाल खुश, पत्रकार खुश। चले दूसरे दिन न्यूयॉर्क सिटी के पहले 9:30 बजे की बातचीत के अंदर आ गया कि न्यूयॉर्क के धरती पे उतरे बाद में भोपाल ने पत्रकारों से एक ही प्रश्न पूछा, नंगे लोगों का क्लब है क्या? सब खामोश हो गए, भोपाल उसी टाइम वापस चले गए। इसलिए बड़ा कठिन रहता है पत्रकारों को, तो मेरी भावना को समझो। मैं 18 साल के ऊपर के लावारिस अनाथ नहीं, इस पर भी प्रश्न पूछा। इन लोगों को आजीवन पुनर्वसन जहाँ रहे थे 18 साल तक छोटे से बड़े बनते हैं ना, फिर 18 के बाद क्यों बाहर कहाँ जाएंगे, कहाँ हो? ये समझो बाल बुरा है। यहाँ 18 साल तक पुलिस वाले भर्ती करते हैं और 18 के बाद में उसको 18 साल एक हो गया, ये अधीक्षक है आगे। ये हमारा जीवन परोपकार के लिए हुआ है और हमें अपने जीवन में परोपकार करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात को जीवंत कर दिखाया है अमरावती के पद्मश्री के शंकर राव जी ने। जी हां, शंकर बाबा, जो कि अमरावती में रहते हैं और उन्होंने करीब 123 ऐसे लावारिश बच्चों को पुनर्वास दिया है जो कि शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। कोई अपाहिज है, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई पैरों से चल नहीं सकता, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगजन कहते हैं। और इन्हीं दिव्यांगों को, खासकर वो जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने पुनर्वास के तहत उनका भोजन, उनका रहना और उन सभी की एक जिम्मेदारी उठाई है। और अभी तक शंकर बाबा जी ने 30 कन्याओं का विवाह भी किया है। और आपको इस बात की हैरानी होगी कि इस कार्य में उन्हें अभी तक कोई भी सरकारी फंड नहीं मिला है। लोग आते हैं, जन भागीदारी करते हैं, कोई कन्या को गोद लेकर उसका विवाह करवाता है, तो कोई इन सभी को जो है उपहार देता है। और इसी कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। सब में ज्यादा गिरे उधर उनको ठिकाना ही नहीं ना। रेलवे स्टेशन के बाजू में अपाहिज बच्चे बैठे हैं, लावारिस, अनाथ नहीं है, अनाथ अपंग नहीं है, अनाथ अपंगों को जरूरत नहीं है। लावारिस रेलवे स्टेशन पर पड़े, उनको माँ बाप कुत्ते चलकर जीवन देख रहे हैं, अन्य बच्चे को रेलवे में घूम रहे हैं। तुम्हारे बाप का नाम क्या है मालूम नहीं, माँ का नाम क्या है मालूम नहीं, जात कौन की है मालूम नहीं। वो सब मैं देखा, बहुत अच्छा है का नाम। मेरे एक आग्रह है कि सब लोग जो है करने के पहले अपना परिचय तो इन्होंने जो प्रश्न करे वो मेन प्रश्न है ना, कि मुझे वो प्रेरणा मिली कि इनका कुछ तो भी भला करो। फिर मैंने अभ्यास करा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था भारत सरकार का रिसर्च सेंटर है मनोविकास नगर हैदराबाद, वो देख के आया। अलियावर जंग मुख्य बहरों का रिसर्च सेंटर है 10,000 करोड़ का, वो देख के आया। जय विकल रतन टाटा का जय विकल माइनिंग रिसर्च सेंटर, वो देख के आया। मैसूर के चेम्मैयार राजा का रिसर्च पुनर्वसन केंद्र, वो देख के आया। और ये पूरे स्कूलों में घुमा। इंदौर के अंदर वो गीता लाई थी, विधि ट्रस्ट ने गीता नाम की मुखबंदी भेजे थे, खूब मध्य प्रदेश के अंदर नाम हो गया। वो लड़की को भी हमें मिलने गया जबलपुर इंदौर में। ये सब संशोधन मैंने करा, उसके माध्यम से करा कि इसके लिए कुछ करो, इसलिए कुछ करो। इसके लिए फिर मैंने अभ्यास करा। इतना स्टडी है, इतना स्टडी है, मेरे सामने जरूर प्रश्न पूछो, कोई हिंदुस्तान का कोई अपनी मेरे से प्रश्न पूछा नहीं। मैंने कार्य करा हूँ और अभिमान मेरे को कुछ नहीं है, न मेरा बड़पन करने को डाला है। तो मैंने वो तैयारी उनके अभ्यास करके उसका रिसर्च करके इनको क्या करना चाहिए। तो अपंग जो लावारिस बच्चे उनका कैमून बना दिया। वो एक में वो जो लंगड़ी लड़की है वो अंधी लड़की को संभालती है, अंधी लड़की गाना बोलती है, मुक्की बड़ी लड़की लकड़ा तोड़ के देती है, कोई गैस चिराती है। जो मतिबंध 50% वो डबकियाँ लेते हैं ऐसे और ऊपर पानी डालते हैं। सब यूट्यूब के अंदर आपको मिलेगा। किस तरीके से ये उनका पुनर्वसन कराओ। और वो रात को एक जगह बैठती है, वो सब बैठ के सीधा नारायण जोड़ बसते, नारायण रमेश कने बैठता है, रमेश पंचफूला कने बैठते हैं, पंचफूला बाली कने बैठती है, बाली आशा कने बैठती है। एक में कुछ देख के शाम को 6 बजे खाना खाई तूने, एक में कुछ देखते हैं अपने बहन भाई श्री का। ये कैमून बना के दिया मैंने, तुम देखो बच्चा का यूट्यूब पे भी देखो आप, वो कैमून बना दिया। इसलिए ये कैमून बन जाते। जबलपुर क्षेत्र के अंदर कैमून बनना चाहिए, मैं पूरी मदद करूँगा। तो ये मेरे को प्रेरणा मिली और उनको एकोका करके हर कोई अपने माँ, उनकी माँ बहन सब आपस में रहते हैं।
जब शादी होती तो सब उनके बच्चे हल्दी लगाते, वो सब ब्रोशर है। तो उनको एकों का निर्माण करा और उनको जिंदगी दी। तो ऐसे 1 करोड़ दिव्यांगों को जिंदगी आप दे सकते हो। कम से कम उनको ये राष्ट्र के अंदर तो दाखिल करो, मतदान का अधिकार तो दो, उनका आधार कार्ड तो बनाओ, उनको रहवासी दाखिला तो बनाओ। अरे नहीं है, 1 करोड़ लोगों को नहीं है। जबलपुर के अंदर करीबन 5-7 हजार लोगों को नहीं है। क्योंकि एखादा खंड से पूछेगा पत्रकार क्या काय पर से बोल रहे, तो मैं सीधा बोलूंगा जाओ अधीक्षक रिमांड के अंदर जाओ, पूछो 57 से कहाँ गए बच्चे। मैं भी मजबूत हूँ, इतना बुढ़ा बांटा पर अभी भी मजबूत हूँ, पूछो। एखादा पत्रकार बोलेगा तो काय पर से बोल रहे, तो रिमांड में जाओ और वहाँ पूछो कि भाई का तुम कि भाई बच्चे कहाँ गए 18 के बाद में बताओ। नहीं बता सकेंगे बाबू जी, आप नहीं बता सकेंगे। ये सिर्फ नहीं करा, इसलिए कायदा बनना चाहिए 18 साल के ऊपर उनको। भारत सरकार, मैंने मोदी जी को ये बोला 30 सेकंड मिले मेरे को, जैसा तुमने राम जन्मभूमि बनाया, रामलला को स्थापन करे, मुखबधिर का दिव्यांगों का राम बनाओ, दिव्यांगों को ये राष्ट्र के समर्पित करो। ये 18 का देश है, 8 जगहों का विकलांग था और उस पर गीता लिखी गई। वैसे आप लोगों को मैंने माँ का रूप दिया, बाप का रूप दिया, हंसी खुद खेलते हैं। मेरी गांधारी को लता मंगेशकर पुरस्कार मिला, जो चंद्रभागा नदी में डाली थी। क्या क्या बोलो, ऐसा याद आ रहा है। लता मंगेशकर पुरस्कार मेरी गांधारी को मिला है। मोगरा फुलला, ये हृदयनाथ मंगेशकर का, आशा भोसले का प्रिय गीत था, दीनानाथ मंगेशकर को पसंद था, इसलिए बहन भाई वही गाते। वो गीत मेरे गांधारी ने गाया। चंद्रभागा में एक दिन की गोरी सी लड़की डाल दी है, आ करती थी, पुलिस ने उठाई, रिमांड में मेरे कने आई, कितु से लाए बाद में बोल गए। एक आदिवासी भाई को पैसे देके उसको दूध पिलाया। आज 20 साल की है गांधारी बेटी, मोगरा फुलरा ऐसा गाना गाती है कि महाराष्ट्र शासन ने, अमित शाह ने हाथ पकड़ के उसको खाने को नहीं दिया। ये कर सकते हैं, एक पत्थर भी करेगा अगर खुदाई का दावा, अगर उसको दिल से बोलने ना लग जाए। वो काफी ज्यादा बोल के कुछ फायदा नहीं। मैं विनंती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, निकलता नहीं। 2 साल में आज ही निकला हूँ मैं बाहर। एहसान फरामोश नहीं है। एक सिंधी के शादी में मैं आया हूँ, उन्होंने मेरे बच्चे को 1 करोड़ का दान दिए थे, 1 करोड़। और वो लड़के की शादी है तो बोले कंगन, सिंधी समाज में बोलते हो ये कंगन लगाने का, वो रस्म मेरे हाथ से कर रहे 7 बजे, उसके लिए आया। और ये मैंने उपकार करे तुमने, मैं ऐसे समझ रहा था तुमको, मैं सादा सुधारना उच्चार दिख रहे बाबा, हर जगह जाने तो कोई रिपोर्ट रहे लेकिन अनाज के माँ रहती है और बाप नहीं रहता, उसको अनाज देती। माँ भी मर गया, बाप भी मर गया, मामा रहता है, उसको अनाज देती। माँ बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, मामा भी नहीं है, कोई नहीं है, उसकी जात रहती है, उसको भी अनाज देती। अपंग के नाम से अमटा काट के मेडिकल डॉक्टर कितने बने ये सब मालूम है, प्रमाण पत्र। तो डीप में जाना तो अपंग अनाज का कोई ना कोई रहता है। अनाज का क्लियर करना, अनाज का कोई ना कोई रहता ही है। पहचान रहती है, नाम जाति गोत्र रहता है, लावारिस का कोई नहीं रहता। इनसे मुकाबला करना है तो बोलो। सादा जीवन उच्च विचार, शंकर बाबा जी का परिधान देखकर आपको लग जाएगा। और आपको मैं बताऊं कि उन्होंने एक केंद्र खोला और साथ ही साथ इन सारे 123 बच्चों के वो पिता भी हैं, माता भी हैं। और साथ ही साथ वो आज ये भी कहते हैं कि अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से संन्यास ले लिया है, लेकिन इन बच्चों के पिता बने हैं। और इस कार्य में अभी तक सरकार से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन लोग आते हैं, विवाह में सहयोग करते हैं। और इन बच्चियों का कहते हैं ना कि विवाह जब होता है तो ये सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। और जबलपुर में हम सभी पत्रकारों को उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। भावुक भी हो जाते हैं जब वो बात करते हैं इन बच्चियों की, खासकर वो जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन बच्चियों के लिए। और साथ ही साथ वो अपील भी करते हैं, 84 साल की उम्र में इस प्रकार का सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और ऐसे लावारिस दिव्यांग जनों के लिए वो पिता बने हैं जिनको कहा जाता है अनाथों के नाथ। और वो सारे बच्चे जो हैं इन्हें अपना पिता मानते हैं, बहुत प्रेम है। तो ऐसे मैं चाहूंगी जब आप अमरावती जाएं
तो उनके केंद्र में होके आए, उन बच्चों से मिले, और अगर आपको लगता है तो आप इस सामाजिक कार्य में उनकी हेल्प भी करें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो, राधा शंकर बाबा पापड़कर, गांधारी शंकर बाबा पापड़कर, विदुर शंकर, लिखो, मैं उनका बाप बनता। फिर बोले कि तुम कौन से कायदे से बने? वो कायदा मैं देखता हूँ, पत्रकार मेरे साथ है, आप पूछिए। आपके आश्रम में ऐसे कितने बच्चे हैं? 123 है अभी। अभी तक कितनी लड़कियों की शादी 30 लड़कियों की शादी, 4 लड़कों की शादी, सब अनाथ, मुख्य अंधे। इतना बड़ा जो आपने आश्रम बनाया है उसमें क्योंकि सहयोग की आवश्यकता होती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है, इसमें आपका कौन सहयोग करता है? पैसे की कमतरता नहीं मेरे कन, पैसा खूब है। कभी डोनेशन दो मत, आप मैं सोचता हूँ और कोई है ना तो नाराज हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्था है, करोड़ों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, मैं बदनामी नहीं कर रहा, मेरी भावना समझो जरा। इतने लोग जमने से, वाजपेयी जी ये लोग होने से जरा हिम्मत आती है। तुम उनको गए बाद में स्कूल देखोगे, सुंदर सुंदर औरतें देखोगे, सुंदर सुंदर चाय पानी आएगा, डनलाप की गद्दे आती है। तुम सिर्फ उनसे पूछो, मैडम प्रिंसिपल साहब कितने बच्चों को पुनर्वसन करें? जवाब नहीं मिलेगा, जवाब शंकर बाबा करें। ये क्लियर करो, आप खड़े करो, क्लियर करो। जय विकल माइंड रिसर्च सेंटर, स्पास्टिक सोसाइटी, आप नरगिस दत्त का, संजय दत्त का है वो। 50 करोड़ की तो बिल्डिंग थी, आज तो कम से कम 500 करोड़ की है। पुनर्वसन बताओ, बच्चे मत बताओ, हॉल मत बताओ, पुनर्वसन। उनको अपने पैर पे खड़े करो, उनको आधार कार्ड बनाओ, उनको ये देश से जुड़ो। ले तो एक कर रहा हूँ। आपका आश्रम कब बना था बाबा? 90 में, कब? 1990 में। मैंने 90 में। मैंने वैद्य कौन है आपके? उसमें लिखा हुआ है ना कि अंबाजी दास वैद्य। हाँ, ये वैद्य हमारी चेयरमैन है संस्था के। अच्छा। उन्होंने हमको पैसा दिया था और वो ट्रस्टी है हमारे, लेकिन ये नॉमिनल ट्रस्टी करे, क्योंकि आधार कार्ड, ये जो दिव्यांग बच्चा मर गया बेवार, तो पुलिस केस होती है, तो ट्रस्ट को अध्यक्ष को बुलाएंगे। इसलिए मैं सर्वे सर्वा मैंने करा कि मेरे को अंदर करो, तुम ट्रस्टी को कोई को करो। और पैसे की इतना पैसा है मेरे को, चेक और पैसे की लाइन लगी है। मैं वापस नहीं होना पैसे। मेरे बच्चे की शादी करवा दो, मेरे बच्चों के आंखों का इलाज करवा दो, मेरे बच्चों को टांग बिठा दो। कोई यादगार पल रहा आपका? इतने सारे जो 123 बच्चे रहे और 30 बच्चियों की आपने शादी आप की। बुलाओ मत मेरे को। ये रुला रहा है। नहीं, रुला नहीं कहते ना, दिल के एकदम करीब हो जाता वो पल। ये बोल के आप सब माहौल अलग होता है। रूपा शंकर बाबा पापड़कर, ये पल बोली देता हूँ। रूपा शंकर बाबा पापड़कर, 15 अगस्त 2023 को उसकी दोनों पैर नहीं थे, उसके दोनों पैर नहीं थे, उसके बारीक हड्डी की घायल, और वो चंद्रपुर के विठल मंदिर में डाल दिए थे। 8 दिन की थी वो, फिर मेरे कने आए तो 20 साल के उसको 12वीं करवा लिया, इधर बोलती थी वो। और लेकिन ऐसी घसर की चलती थी, ये संडास के जगह पे घाव हो गया उसको। तो 15 अगस्त 2023 को उसको नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर, और पर वो सड़ते चले गए। मेडिकल ट्रीटमेंट देने गया, मेडिकल कॉलेज आया, एम्स वाले आए, बेंगलोर से दवाखाने आए। शरद पवार सर के मुख्यमंत्री थे उस टाइम, जो थे उस टाइम के आरोग्य मंत्री, सब लोगों ने मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम रोज उसका इलाज करती, पर वो सड़ते यहाँ तक चले गए। तो रूपा मेरे को बोले, बाबा मले वंझरला घेऊन चला ना। 6 महीने पूरे हो गए, 6 महीने, 24 जनवरी को गुजर गई। तो मला घरून वंझरला घेऊन चला ना तुम्ही बाबा, गजबजे डॉक्टर तीन बोले, बाबा ले जाओ इसका दिला। बाबा मी तुमची मुलगी नाही का? मला वंझरला, वो बहन भाई में थे ना 20 साल तक लड़के, तो माझ्या मुलीला चला मालाला भेटायचा है, विदुला भेटायचा है, नारायणला भेटायचा है, मेरे को लेकर चलो ना बाबा। हम अगर लेके आना, मत गजबजे ले जाओ। मतलब इसको उठाओ, और ये मर गई तो मेरे को 6 साल की जेल हुई। मेरा साहब दवाखाने में मरी तो पोस्टमार्टम में केस लगे ना, मैं मरी तो पूछेंगे ना, श्योर कायदा गलत ही रहता है, इधर भी पलटता है, पूछेंगे। तो उसकी वो आखिरी इच्छा थी, 24 तारीख को वो मर गए। तो वो अभी तक दुख है कि मैं उसको वंचर नहीं ला सका, क्योंकि कायदे की पकड़ है ना, कायदे से चलोगे जब इतने ऊंचे हो गए ना। वो रूपा अभी दुबे भास्कर ने अगले लेख लिखे थे,
क्या मैं ला नहीं सका ना, आखिर 24 तारीख को मर गई। अब ये दिन पद्मश्री मिला तो मैं वहाँ जाके उसके ऊपर रखा हो। वो तो ऐसे क्षण, ये बहुत कठिन क्षण मेरे। ला तो जेल में चल गया, वो मर गई तो पोस्टमार्टम होगा, क्यों मारे, क्यों लाया था वो खाने से? ये मेरे जीवन का प्रश्न है। आपको जब पद्मश्री मिला तो आपने प्रधानमंत्री जी और जो गृह मंत्री जी उनसे बात की थी, ये जो आप कंटिन्यूस डिमांड कर रहे हैं कि आफ्टर 18 साल के बाद भी बच्चों को रखा जाए, उनका कुछ रिहेबिलिटेशन इन्होंने अभी बोले ना, उन्होंने बोले पद्मश्री ले आओ, कलेक्टर को लगा दिए पीछे, सया लेने लगा है मोदी जी ने। तो पूरे पेपर में, भास्कर में है, सब पेपर में, पूरे पेपरों में, नागपुर पत्रिका सब जागरण में। मोदी जी और अमित शाह जी ने क्या आश्वासन क्या दिया? उन्होंने बोला कि हम करेंगे कायदा, करेंगे, वो लेटर है सब लाया, वो करेंगे, कायदा कर देंगे, तो करेंगे, मेरे को खातरी है। आप अभी 30 मार्च को मोदी जी से मिल रहे हैं? नहीं, माधव नेत्रालय के उद्घाटन में आपको बुलाया गया है? तालियां बजाओ, और क्या होना मेरी इज्जत। मोदी जी ने मुझे, मैं छोटा पत्रकार हूँ, आपसे बात भी नहीं करें। मैं नहीं बताना, मेरा बड़पन स्पेशल मेरे को। आपको 30 मार्च को बुलाया है? 5 कुर्सियों के सामने रखे, मैं नहीं जाऊंगा साहब, कायदा बना दो, मेरा नहीं जाऊंगा। और मोदी जी कर रहे हैं उसका उद्घाटन? मोदी जी पूरी मजो नेत्र पीढ़ी मेरे कने आई वज्जर में, मेरा आपको बुलाया गया है? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा साहब। क्यों नहीं जाएंगे? नियम बना दो, डालर राज शुरू करवा क्षमा कीजिएगा, पत्रकार जी में गलत हो गई। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं गलत यहाँ बैठ गया हूँ, तो इनके आदेश से आया हूँ। आपका एक हो जाए। अच्छा, आपका फोन आया था अभी? मान मिल गया बेटा, बाबूजी मान मिल गया, मिल रहा हूँ इनसे, मान मिल गया, लेकिन शायद ये वो भी न्यूज है ये जो आपने प्रश्न बनाया है, ये सरकारी फंड नहीं, मेरे पैसे। बोला ना, सरकारी फंड कुछ नहीं लेते, बाहर से डोनेशन नहीं लेते। हाँ, बाबूजी 40 लाख रुपए फडणवीस ने 2017 को मंजूर करे, किसको? कर्मचारी को, बच्चों को कुछ नहीं, मतलब कर्मचारी को दे रहे। 2017 को फडणवीस मंत्री महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री ने 40 लाख रुपए मंजूर करे, वापस करे फंड कर्मचारी, बच्चों को क्या देते? तो इस पर आपने सवाल नहीं किया? आप कर्मचारियों को दे रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कौन देंगे? अभी सभी जगह तो तुम्हारे पत्रकार आ गए, हर जो को मानने रहे, कोई सुनती नहीं, आमदार खाता, तो मैं भी सारू बात नहीं करता बाबू। जब तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, मैं अपने गम से कब खाली, चलो हो चुका मिलना, न तुम खाली न मैं खाली। क्या बात है, मेरा काम कर रहे होंगे, इतने बड़े पत्रकार होंगे, चाय पिला रहे, हार डाल रहे, गुलदस्ता, और क्या हो रहा है, और क्या हो, मेरे बच्चों को सुन रहे थे। आपके परिवार में और कौन कौन? ये भाई, ये आमदार की सीट खाली है क्या? परिवार में कौन कौन है? मेरा लड़की है, लड़का है, पर मैंने संन्यास है, मेरी बहना है, बहुत सबसे 1990 को लिख दिया, मैं तुम्हारे साथ कोई नहीं, मैं मेरे बच्चों के साथ है, मेरे कबर पर भी नहीं आना, माया की कबर लिख दिया, कोई संबंध नहीं रखता। ऐसा क्यों? क्यों? लड़की है, ये बेटी है, सबने मेरे का न्याय, तो साड़ी तो लेने लगेगा ना, फिर ये पैसा मेरे अनाथ बच्चों का, इसका थोड़ी है, मेरा थोड़ी है, बच्चों का बच्चा है, तो को आने देता। मेरी कबर भी मैं वज्जर के आश्रम में काट दी, हयाती कबर ली, आपको मिलने भी नहीं जाए? नहीं आता, वो भी नहीं? नहीं, एक शब्द बोले झूठ नहीं बोलता, मेरे बारे में निकाले। तो आपका कर्तव्य बच्चों के साथ साथ उस परिवार से, परिवार तो है, मर्सडी में चल रहा है, अमेरिका में है, कपड़े धोने वाले की लड़की है, कहाँ से लेकर के आपने को उनके यहाँ कपड़े धोते थे, उन्होंने बोले शंकर बाबा तुम्हारे आया, अरे वो तो हमारे पटवाड़े में आते हैं, तुम्हारे यहाँ बहुत कपड़े धोए भाई, अभी मेरे बच्चों के धोने दो कपड़े, मोह कम हो जाएगा ना, ये चप्पल भी वैसी, मेरे बच्चे कपड़े भी वही कोई पहनते हैं, सामने पहना भाई, मेरे जैसे बच्चे रहते मैं वैसा रहता हूँ। तो अपने परिवार से आपने संन्यास ले लिया एक तरीके परिवार बहुत ऊंचा चलेगा ना, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते तुम, इतना ऊंचा है ना, मेरा कर्तव्य पूरा करा ना। सही बात। बेटी नौकरी पे है, एक बहन कलेक्टर है, धोबी, हम धोबी है, कपड़े धोते थे। जहाँ बात करें मुझे फैमिली में पड़तवाड़े में हर जगह कपड़े धोता था मैं, 40 साल तक कपड़े धोता,
तो ये मत लिखो ना, ये तो वैयक्तिक मुद्दा नहीं, पॉलिसी पे लड़ो, पॉलिसी पे। तो मोदी जी ने ध्यान दिया, मीडिया ने आई तो मीडिया मोदी जी ने मोदी जी करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, नहीं अभ्यास ही नहीं लगा किसी को, आदमी का अभ्यास है मोदी जी को। 3 सेकंड हाथ मिलाया, शाहजी ने खाना खाने लगा, अन्य लड़की को क्यों ले गए? जब वो मुझे मिला, हाथ जोड़ा, जब पद्मश्री दिया गया तो उद्घोषण हुआ, अमरावती जिले के शंकर बाबा पापड़कर को पद्मश्री दिया जाता है। और इनका वैशिष्ट्य ये है कि आज 7,000 लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न दिए गए, लेकिन ये पहला समय है, हर एक ने अपनी माँ को लाया, कोई ने बाप को लाया, कोई ने बहन को लाया, कोई ने औरत को लाया, ये अपने दिव्यांग बच्चों को लेके आया। पहला शख्स है कि इसने दिव्यांग बच्चों को लाया। मैंने मेरी गांधारी और एक दिव्यांग लड़के को हगे गया, उनको ले गया शिकारा में। तो जैसा सुना तो शाह साहब का सिक्योरिटी ने हमको पकड़ के घर को ले गए, बोले बाबा को लाए, अभिमान लगा, दादा का गजर हुआ था कि पहला शख्स है क्या इसने अपने बच्चों को लाया, वो भी लावारिस बच्चों को लाया, पूरा ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। ये तो 15 मिनट के अंदर पत्रकार तो मामूली दिखते हैं, सब भारी दिख रहे मेरे को, है ना? ये नहीं प्रश्न, मुद्दे से प्रश्न बोला। आप अभी जो ट्रस्ट चला रहे हैं, ये आप अभी जो ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसके माध्यम से ये बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। परसों फोन किया कि हम आ रहे हैं आपके गांव, बोले बाबूजी का नाम लिया, बोले हम उनके साथ रहे। तो मैंने आज समय निकाला, मैंने सोचा था मैं जरूर जाऊंगा। धानुमल जी और बहुमल जी थे, उनका चलना, उनका बैठ, पूरे भारत के अंदर जो पट्टे का केस है ना, जो जमीन के 60 साल पहले के इनके बुजुर्गों के बारे में बता रहे, इनको कुत्ता आना हो रहे दो बेटी, ये ऐसी मेरे को सब बातें बताई। मुझे मालूम बाबूजी की वो सोने की हाथे वाली छड़ी लेके चलते थे, यहाँ से शेरवानी लंबी पहनते थे, उसमें घड़ी रहती थी, पूरा बता रहे थे। मैंने कहा यार आपने इतना पुराना याद दिया, बड़े बाबूजी को गुजरे हुए 50 साल 45 साल वही थे। कुबड़ी लेके हर एक सिंधी के घर को जा रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, वो बहना क्या कर रहा है, इनको क्या होना है। 5000 परिवारों को सेटल करवाया। फिर अरे मैं उनके साथ रहता था, मेरे बाबूजी ने हर साल 100 बच्चियों की शादी सोमनाथ के मंदिर पे जाके करते थे, हर साल 100 गरीब बच्चियों की शादियां करते थे। तो श्रमजीवी पत्रकार परिषद की पूरी टीम जो है आने वाले समय में जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना जी से इस बारे में वार्तालाप करेगी और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपेगी। और हम हमारे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से इस बारे में वार्तालाप करेंगे और साथ ही साथ उनको ये बताएंगे कि पद्मश्री के शंकर राव जी का ये आवेदन है और उन्होंने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की शुरुआत की जाए, पुनर्वास केंद्र खोले जाएं 18 साल से बड़े दिव्यांग और साथ ही साथ लावारिस बच्चों के लिए। और वो बच्चे जो कहीं ना कहीं लावारिस रहते हैं, जिनके साथ कई बार क्राइम हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए, उनके विकास के लिए इस प्रकार के पुनर्वास केंद्र खोले जाने चाहिए और साथ ही साथ इसमें सरकार को सहभागिता निभानी चाहिए। और इस कार्य में उनका कहना है कि जब इसकी शुरुआत होगी तो वो स्वयं आएंगे। सोचने वाली बात है, 84 साल का एक वृद्ध इस प्रकार से समाज कल्याण कर रहा है और इसीलिए केंद्र सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा है। वीडियो कैसा लगा आपको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।